जान बच गई। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी जान बचा दी। ये लो, चलो। अरे भाई साहब, अपने पैसे तो लेते जाइए। 230 रुपए हुए हैं। तुम्हारे चक्कर में दिमाग में ही नहीं रहता कितने पैसे बचे कितने नहीं। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। 2700। सुनो नीता, 500 के नोटों को अच्छे से चेक करना, क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आप कहते हैं तो चेक कर लेती हूँ सर। ठीक। वैसे नोट तो हाथ में लेते ही पता चल जाता है। ये तो नकली नोट है। सिक्योरिटी, रोको उस औरत को। रुकिए मैडम, आप बाहर नहीं जा सकती। मैडम, आपने जो भी नोट दिए वो सारे के सारे नकली हैं। नकली नोट्स? इसके चेहरे पे भी कांच लगा हुआ है। अगर ये लड़की किसी गाड़ी के हेडलाइट से टकराई है तो गाड़ी काफी बड़ी होगी। इसकी हेडलाइट काफी ऊंचाई पे है, जो इस लड़की के चेहरे के बराबर सामने आ गई। अरे शायद कोई ट्रक वगैरह हो सकता है। रेडी, ये ट्रक ही है। ये क्या? ये देखा, टायर के निशान है। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की होगी, पर शायद कंट्रोल ही नहीं हुआ। अरे सर, ये औरत यहाँ सुनसान सड़क पे कर क्या रही होगी? यहाँ पे क्या कर रही थी ये तो तब मालूम पड़ेगा जब हमें ये पता चले कि औरत है कौन। रेडी, उस ट्रक की हेडलाइट टूट गई है, और टूटी हुई हेडलाइट लेके वो कहीं छुप तो नहीं सकता है। कहीं ना तो कहीं उसने रिपेयर करवाई होगी। हाँ सर। एक काम करो, इस लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। इस आदमी का नाम और टेलीफोन नंबर ले लो। प्रेस वाले नोट्स लेंगे, सारी दुनिया हंसेगी सीआईडी पर। विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता कोई मेरा अपना एक ऑफिसर ऐसा काम कर सकता है, नकली नोटों का धंधा कर सकता है, नकली नोटों का। ताशा, वो भी ताशा। अगर ये सच निकला ना तो याद रखना ताशा, मैं खुद तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगा, खुद। हाँ, बुलाया, माला पहनानी है तुम्हें, सत्कार करना है तुम्हारा। क्या ये, क्या ये? मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मुझे माफ कर दीजिए। एक सीआईडी ऑफिसर होके तुम ऐसी बातें कर रही, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया सीआईडी की इज्जत का? तुम एक ऑफिसर हो। मगर सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सब कुछ मालूम है तुम्हें, सब कुछ मालूम है, तुम बताना नहीं चाह रही। जेल की हवा खाओगी ना तब अक्ल ठिकाने पर आएगी। ये नकली नोटों का धंधा मतलब जहर है, जहर। बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। मैंने गुनाह किया है सर, आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी ताशा, तुम चाहे कहो या ना कहो। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से इसी वक्त, और अपनी गिरफ्तारी बचाने की कोशिश करो। गेट आउट। गेट आउट। अरे ओ भाई लंबन, अरे तू दिन भर इसी गाड़ी में घुसा रहेगा तो और गाड़ियों का क्या होगा? हाँ, अरे सेठ, इसमें बहुत काम है। खोलने के बाद देखा तो इसमें बहुत कुछ टूटा फूटा निकला, दिमाग खराब हो गया।
काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे होता है, किसी किसी गाड़ी में ज्यादा काम निकलता है। चल जल्दी कर, ठीक कर फटाफट। वैसे सर हमें भी थोड़ा ज्ञान दो। इधर आओ। क्या हुआ साहब? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? लेकिन साहब यहाँ तो कोई चोरी वोरी की गाड़ी आई नहीं। नहीं, चक्कर कुछ और है। हम एक एक्सीडेंट वाले ट्रक को ढूंढ रहे हैं। एक्सीडेंट? हाँ, इसके सामने का शायद हेडलाइट टूटी हुई है या फिर फेंडर वगैरह पे कोई डेंट वगैरह आया होगा। आया ऐसा कोई ट्रक यहाँ पे? कोई मर गया साहब? हाँ, एक औरत। हाँ साहब, एक गाड़ी आई हुई है और उसका ड्राइवर भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। शायद वही गाड़ी तो नहीं। ड्राइवर है यहाँ पे? अभी अभी यहीं पर था, शायद कहीं गया होगा। और ये ट्रक कहाँ पर है? वो रहा साहब। ये देखिए सर, हेडलाइट टूटी हुई है। यही ट्रक है। ये देखो, खून लगा हुआ है। खून साफ करने की कोशिश भी की है। कहाँ गया ये ड्राइवर? लंबन, ड्राइवर कहाँ गया? सेठ नाके तक गया है, पान खाने के लिए। नाके पे गया पान खाने। आशा, सर, हाँ, आप यहाँ? हाँ यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजल के घर पर? सर मैं तो बस क्या? काजल से मिलने आई थी। मिलने आई थी? अच्छा, मगर तुम्ही ने कहा था ना कि काजल यहाँ पर नहीं, वो जयपुर गई है शादी के लिए। क्यों? हाँ सर। तो फिर? वो तो जयपुर ही गई है सर। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या छुपा रहे हो मुझे? सर, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं उसे फोन कर रही थी, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके घर आके देख लूं कि वो घर पर है कि नहीं। कहीं वो घर पर तो नहीं? अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी उसके साथ? जरा मैं भी तो सुन लूं। ये वही बात है ना, नकली नोटों वाली? क्यों? हाँ, वो नकली नोटों की बात थी सर। बताओ बताओ, बात क्या है? काजल इन नकली नोटों के चक्कर में तो फंसी नहीं? सर, वो नकली नोट मुझे काजल नहीं दिए हैं सर। नोट काजल ने दिए थे? हाँ सर, मगर मुझे नहीं लगता कि काजल इन नकली नोटों का काम करती होगी सर। जरूर उसे किसी ने फंसाया है। काजल की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है ताशा। एक सीआईडी ऑफिसर चाहे किसी भी जाल में फंसा, कभी गलत काम नहीं करेगा, फिर चाहे उसकी जान भी क्यों न चली जाए। नकली नोटों के चक्कर में ये नकली नोट काजल ने तुम्हें ही क्यों दिए? तुम्हें ही क्यों? सर, उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, बस वही वापस किए थे। सर, मैं तो बस उससे ये पूछना चाहती थी कि उसने मुझे नकली नोट क्यों दिए। अच्छा, तो फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर, पहले मैं जानना चाहती थी कि काजल किसी गलत काम में तो नहीं है, इसलिए। ठीक है, ये तो पता चल ही जाएगा। चलो काजल का घर चेक करते हैं अच्छी तरह से। माय गॉड, क्या हुआ यहाँ पर? माय गॉड, सारा सामान इतना बिखरा पड़ा। क्या 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 हुआ क्या यहाँ पर? ताशा, क्या हुआ था यहाँ पर? ये मत कहो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। कुछ तो हुआ यहाँ पर, कुछ तो हुआ। ताशा, माय गॉड,
काजल की लाश। काजल? ताशा, तुम कैसे कह सकती हो कि ये काजल है? सलाश के कपड़े देख के तो यही लग रहा है कि ये काजल है साहब। नहीं ताशा, ताशा ये काजल नहीं है, नहीं है काजल। तो वही कपड़े, वही शरीर, पर ये तो काजल ही है ना साहब। ताशा, जब तक जांच पूरी नहीं होती, ये साबित नहीं होता कि ये लाश काजल की है, तब तक हम नहीं मान सकते कि ये काजल है। समझी तुम? बाहर से ताला भी लगा हुआ था। तो क्या हुआ? इस घर में खून हुआ है, काजल के घर में खून हुआ है, खून। और इस लड़की का चेहरा देखो, इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा गया है कि इसे कोई पहचान ही ना सके। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है ताशा। चेहरा जानबूझकर बिगाड़ा गया है। देखो कुछ मिलता है क्या? ढूंढो, ढूंढो अच्छी तरह से। सर, यहाँ के कबर्ड्स और ड्रॉर्स भी खाली हैं। लगता है यहाँ पर चोरी हुई है। कबर्ड भी खाली, ड्रॉवर्स भी खाली हो रही है, सेफ भी खाली है। और ये लड़की, इसका चेहरा इतना बिगाड़ा गया कि कोई इसे पहचान भी नहीं सकता है क्या ये चक्कर? है कौन ये लड़की? आई कहां से? है कौन ये? बेटे, सामने आदमी खड़ा है, जिसे हुलिया बताया था वो गैराज वालों ने, उसे तो यही लगता है ये हरे कुर्ते वाला। तो वैसा कैसे? कौन है आप लोग? ओ, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पहले तुम ये बताओ कि ZYU 9732 ये ट्रक तुम ही चलाते हो ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ ये तुम्हें बताना चाहिए कि क्या हुआ। क्या किया तुमने अपने ट्रक से? मैं कुछ समझा नहीं। रानी रोड पे एक सुनसान जगह पे ट्रक से एक औरत को टक्कर मार के तुम भाग आए ना? और ऐसे भोले बंदे जैसे कुछ किया ही नहीं तुमने क्या? कौन है आप लोग? CID। गिलास खोल के खड़े हो यहाँ पे फिरे, समझा? जरा सा भी हिला या भागने की हरकत की तो तेरा क्या हशर करूंगा तू समझ नहीं सकेगा, समझा? माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया साहब। वो लड़की अचानक से मेरे ट्रक के सामने आ गई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं बचा नहीं सका। बॉस, जरा यहाँ देखो, ये क्या है? गोली लगने का निशान है सर। बिल्कुल। यार, इसकी मौत तो एक्सीडेंट से हुई, तो क्या एक्सीडेंट होते होते ही से गोली लगी? सर, ट्रक ड्राइवर ने तो कहा था कि लड़की जंगल से बाहर भागते हुए आई और उसके ट्रक के सामने आ गई, और उसने गोली वोली चलने की तो कोई बात ही नहीं की सर। और ऐसा लगता तो नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें गोली आई कहां से? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे गोली पहले लग गई? बॉस, मुझे लगता है दया बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक्सीडेंट होने से पहले किसी ने इस लड़की को गोली मारी। गोली का घाव हमें दिखाई दिया नहीं क्योंकि पूरी बॉडी पर एक्सीडेंट की वजह से घाव ही घाव थे। बाद में एक्सरे से पता चला। मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोच समझ के किया हुआ खून है। बिल्कुल। और गोली मारने के पहले इस लड़की को बांध कर रखा गया था। बांध के रखा था? ये देखो, इसके हाथों पर ये निशान रस्सी बांधने के। और सर, ये दूसरी लाश? हाँ, ये दूसरी लाश। बॉस, ये दूसरी लाश काजल की हो भी सकती है और नहीं। जब तक पूरे टेस्ट नहीं हो जाते मैं कुछ भी नहीं कह सकता। भगवान करे ये काजल ना हो। सर, इसके फिंगरप्रिंट से तो हम पता कर सकते हैं ना कि ये काजल है कि नहीं? ताशा, हमने कोशिश की थी इसके फिंगरप्रिंट्स लेने की, लेकिन इसकी उंगलियों को बुरी तरह से खराब कर दिया गया। दरअसल खूनी ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। तो फिर सांगे इसके डेंटल रिकॉर्ड या फिर इसका चेहरा बनाकर पता लगा सकते हैं? नहीं बॉस, इसके चेहरे की हड्डियों को
और इसके दांतों को भी बुरी तरह से खराब कर दिया गया। मतलब फेस रिकंस्ट्रक्शन का चांस ही नहीं है ना? बिल्कुल। तो फिर साळुंखे अब बचता है डीएनए टेस्ट। बिल्कुल, और डीएनए टेस्ट के लिए मुझे काजल का टूथब्रश या हेयर ब्रश चाहिए, ताकि उसके टूथब्रश पर कोई थूक लगा हो या उसके हेयर ब्रश पे कोई बाल मिल जाए तो उससे डीएनए सैंपल लेकर के मैच किया जा सके। कोई सस्ता ही बंगलो बुक करा देते, कुछ पैसे बच जाते तो हमारे ही काम आते ना। तुम कभी मेरे किसी काम से खुश हुई हो क्या? हाँ? कुछ भी कर लो, तुम्हारे डायलॉग वही रहेंगे। ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। सस्ता भी बुक करता ना तो यही सुनने को मिलता है, मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवाली सस्ता बुक करके। ठीक है, अगली बार कोई भी काम हो ना तो मैं खुद ही कर लिया करूंगी। अरे भगवान, बेटे की शादी है, कुछ ज्यादा भी खर्चा होगा तो क्या हो जाएगा? अरे लोग वाह वाह करेंगे। प्रकाश जी, जी कहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? आइए बैठिए। देखिए, हम काजल से मिलने आए हैं यहाँ पे। काजल से मिलने हैं? जी हाँ, थोड़ी जरूरी बात करनी थी उसके साथ। जरा प्लीज बुलाइए काजल को। पर सर, काजल दीदी तो यहाँ पर नहीं है। क्या काजल यहाँ पर नहीं? मगर वो तो कहकर आई थी कि वो यहीं आने वाली है। आई थी, मगर दूसरी फ्लाइट से वापस चली गई। कह रही थी कि बहुत जरूरी काम है, वापस जाना पड़ेगा। और शादी के चक्कर में हम उसे फोन भी नहीं कर पाए, वरना उसने तो हमें बहुत मदद की है। नहीं तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे। काजल ने पैसे की मदद की आप लोगों को शादी के खर्चे के लिए? हाँ। कितनी मदद की? कहाँ है वो पैसे? वो तो सब खर्चा हो गए, सिर्फ 50,000 बचे हैं हमारे पास। कहाँ है फिर वो 50,000? जरा दिखाइए। तुम्हारे पास बैग में ही है ना? हाँ। निकाल के दिखा सकते। पर सर, बात क्या है? साहब, इस तरफ से आई थी साहब। इस तरफ से? हाँ साहब। कोई और था उसके साथ? साहब, मैंने तो उस लड़की के साथ किसी को नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा। कौन था वो? दिखा नहीं? साहब, एक आदमी को मैंने जंगल में भागते हुए देखा। वो आदमी उसका पीछा कर रहा था? हाँ साहब, उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथियार हो। कोई गन वगैरह थी? साहब, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि उसके हाथ में गन ही थी, लेकिन उसके हाथ में हथियार जैसा जरूर कुछ था। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था या नहीं? साहब, बस मैं चेहरा ही नहीं देख पाया, क्योंकि मैं उस वक्त डरा हुआ था और वहाँ से भागने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे कोई देख ना ले। सर, उसी आदमी ने मारी होगी गोली, लेकिन ये गोली उसने एक्सीडेंट के वक्त मारी या एक्सीडेंट के पहले? मुझे लगता है फ्रेडी, गोली उसी वक्त चली जब एक्सीडेंट हुआ, और बाकी तो गुरुजी बता सकते हैं। गुरुजी? हाँ, साळुंखे गुरुजी। क्या हुआ सर? बॉस, जो हुआ है उससे मैं हिल गया हूँ, और जो अब होने वाला है उससे तुम हिल जाओ। इतना बिगड़ गया? मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए मैंने सारे टेस्ट दोबारा किए। तो बॉस, बताता हूं, ये जो इस टूथब्रश से जो डीएनए सैंपल मिला है वो इस लड़की का ही। मगर ये टूथब्रश तो हम काजल के घर से लाए थे। हाँ ताशा, ये टूथब्रश काजल का ही है। तो इसका मतलब है कि एक मिनट बस, इस हेयर ब्रश में जो बाल मिला है वो भी इस लड़की का है। हाँ बॉस, ये सारा सामान आप लोग काजल के घर से लाए थे? मतलब साळुंखे ही है? काजल है? हाँ प्रदीप,
इस बात को ज्यादा देर तक झुटलाया नहीं जा सकता है कि ये काजल ही है। वो लड़की यहां से गई होगी। हाँ सर, उस लड़की को यहीं पे बांध के रखा होगा, मौका मिलते ही भाग गई होगी बेचारी। जिसने उसे बांध के रखा था उसके पीछे पीछे सड़क तक भागा होगा, और जब वो रुकी नहीं तो गोली मार दी, और उसी वक्त एक्सीडेंट भी हो गया। चलो देखते हैं। रस्सियां, मतलब उस लड़की को यहां पे बांध के रखा था किसी ने। ठीक है चले हुए पेपर से सर किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। चले हुए पेपर्स और यहां पे लड़की को बांध के रखा जाना, ये कोई बड़ा चक्कर है फेडी। मतलब किसी ने नकली नोट्स को यहां पे जलाए हैं 500 के। शायद इसके बारे में उस लड़की को पता चला होगा और इसीलिए उसे मार दिया गया। अब सर काजल का भी इससे संबंध है? शायद। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, शायद कुछ और भी मिल जाए। मोबाइल फोन? हाँ, कहीं उस लड़की का तो नहीं है? एक मिनट, थोड़ी बैटरी बची है, देखते हैं किसको फोन किया था। एक मैसेज दिया इसमें, मैं उनके साथ हूं, तुम लोग भाग जाओ, छुप जाओ कहीं जाके। किसी को भागने के लिए कह रही है सर? मतलब किसी और की भी जान खतरे में है। फ्रेडी, इस लड़की ने इस नंबर पर मैसेज भेजा है। मोबाइल फोन से पता कर सकते हैं कि ये नंबर किसका है? यस सर। हेलो, मैं फ्रेडी बात कर रहा हूँ। देखो 057 54890, ये नंबर किसके नाम से? क्या साक्षी? एड्रेस क्या है उसका? हॉस्टल से बोल रही हूँ। हेलो। हाँ कहिए, क्या काम है? किसी से बात करनी है आपको? हाँ बात करनी है। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ मुंबई सीआईडी से। सीआईडी? जी बोलिए, क्या बात है? आपके हॉस्टल में साक्षी नाम की लड़की रहती है? साक्षी? हाँ। साक्षी तो सर, एक मिनट रुकिए, मैं रजिस्टर में देखती हूँ। प्लीज। सर साक्षी तो अभी हॉस्टल में नहीं है, वो मुंबई में ही है पिछले 1 हफ्ते से। मुंबई में? मुंबई कहाँ पे, कुछ मालूम है? जी हाँ सर, वो शिवारा में अपनी दोस्त के साथ रहती है। अच्छा, इस दोस्त का नाम क्या है, कुछ बताया? नहीं सर। अच्छा, कौन से कॉलेज में गया, कुछ नाम हम लिखा है वहाँ पे कॉलेज का? जी हाँ, लिखा है JQ कॉलेज। JQ कॉलेज? जी हाँ। ओके, थैंक यू सर JQ कॉलेज में तो काजल भी पढ़ती थी सर, और उसका घर भी ओशिवारा में है। काजल JQ कॉलेज में पढ़ती थी और साक्षी JQ कॉलेज की स्टूडेंट है, तो हो सकता है काजल और साक्षी दोस्त हो और साक्षी काजल के साथ रह रही हो वो शिवरा में। और यह भी हो सकता है कि वो जो टूथब्रश और हेयर ब्रश काजल के घर से मिला है वो साक्षी का ही हो। सर अगर ऐसा है तो फिर काजल कहाँ है? हाँ, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके थैंक्स। सर, जिस मोबाइल से साक्षी को मैसेज किया गया था वो मोबाइल किसी परिणीता का था सर। मतलब एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की परिणीता है? हाँ सर, और वो टेलीकॉम कंपनी में काम करती थी। ओह, तो फिर ये साक्षी और परिणीता, इन दोनों लड़कियों का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। काजल के घर की फिर से तलाशी लेनी चाहिए, वहीं से कुछ पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं। अगर ये साक्षी यहां काजल के साथ रह रही थी तो कोई तो सबूत होना चाहिए उसका यहां रहने का, कुछ तो सामान, हेयर ब्रश और टूथब्रश के अलावा। हाँ सर, हो सकता है कि वो हेयर ब्रश और टूथब्रश साक्षी के।
इसलिए तो वो उसकी लाश से मैच हो गए। और सर ये भी हो सकता है कि काजल जिंदा हो। हाँ ताशा, भगवान करे तुम्हारी बात सच्ची हो, लेकिन क्या करें, कुछ भी हो सकता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षी और परिणीता दोनों इस नकली नोट के रैकेट में मिले हुए हैं और काजल को इस बारे में कुछ पता ही ना हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता। सर हाँ ताशा, हाँ सर ये कपड़े, ये वॉशिंग मशीन। ताशा, कपड़े धोने की मशीन में कपड़े तो होंगे, और क्या हो सकता है? सर लेकिन काजल ने मुझे बताया था कि उसके घर में तो कोई वॉशिंग मशीन है ही नहीं। काजल के घर में वॉशिंग मशीन थी ही नहीं, तो फिर ये कहां से आ गई? देखिए जरा, आपके साथ और कुछ भी है इसमें? देखो जरा, आराम से। ताशा, ये तो मेकअप का बॉक्स है ना? सर लेकिन काजल तो ऐसा कोई मेकअप बॉक्स यूज नहीं करती थी। काजल मेकअप नहीं यूज करती, तो फिर ये मेकअप का सामान, सारा सामान ताशा ज्यादातर मुझे लगता है शूटिंग में इस्तेमाल होता है ना? सारा सामान है कौन ये क्या? तो सारा सामान शूटिंग में इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी शूटिंग में। एक मिनट, ये क्या है? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से पकड़ो इसे। ओहो, इतना सारा पैसा? लाखों रुपए होंगे इसमें, कम से कम 3-4 लाख तो। नोट तो असली ही है। सर असली नोटों को इस तरह छुपा कर क्यों रखा है? वही तो ताशा, ये जो भी कोई है, जिसका भी पैसा है, मुझे लगता है ये नकली नोटों के रैकेट में जरूर फंसा हुआ है, और वो थिएटर और शूटिंग से जुड़ा हुआ है। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये। टॉरस थिएटर यहीं पे होने वाला है ना प्रोग्राम, जिसमें साक्षी और परिणीता काम करती हैं? हाँ सर, कोई दादीज ग्रुप है जो वो प्रोग्राम करने वाला है। उसमें साक्षी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है और परिणीता कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। कोई बड़ा ग्रुप है क्या? कह तो रहे कि ये बड़ा ग्रुप है। ये लोग इंडिया और इंडिया के बाहर भी घूम घूम के प्रोग्राम करते रहते। इस ग्रुप के मैनेजर को ढूंढो, उसे जरूर कुछ मालूम होगा कि कौन कौन मिला हुआ है इस परिणीता और साक्षी के साथ। हाँ सर, शायद काजल के बारे में कुछ सुराग हाथ लग जा सके। ये क्या है? अरे ये क्या है सर? ये लोग तो सामान बाहर लेके जा रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया क्या? तुमने थिएटर के मैनेजर से बात की थी ना? हाँ सर। क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि अभी तो रिहर्सल चल रही है, प्रोग्राम बाद में होगा। चलो चल के देखते हैं। अरे ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? जैसा बोला सर वैसा कर दिया हमने। क्या बताया था मैंने? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो तुम? प्लान में ये बताया था अगर तुम विलन के छुपने की जगह ये करोगे तो हीरो हीरोइन को लेकर जाएगा कैसे, और फिर विलन भागेगा कहां से? वो हम कैसे बताएंगे सर? विलेन कहां से भागेगा ये तो आपको सोचना है ना। यार अनिकेत, मुझे ये आदमी नहीं चाहिए। सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। यार किसने भेजा इस आदमी को? हाँ? अरे महेश, तुम टेंशन मत लो यार, मैं कुछ करता हूँ। तुम बाहर जाओ यहाँ से और दादा को अंदर भेजो। बोलो बुलाया अंदर। मेरा पैसा कौन देगा? अरे दे देंगे तुम्हारे पैसे भी। जाओ दादा को अंदर भेजो। पैसे की बात करो। अरे तू निकल पहले यहाँ से, निकल। एक्सक्यूज मी, ये दादीज थिएटर ग्रुप का काम चल रहा है ना? हाँ जी। हम लोग सीआईडी से हैं। साक्षी और परिणीता के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। हाँ, बताया था मैनेजर ने कि आप लोग आने वाले हैं।
मैं अनिकेत हूँ, प्रोड्यूसर, और ये महेश डायरेक्टर है। हेलो। साक्षी और परिणीता की मौत का दुख देखिए हमें भी है, हमें धक्का भी बहुत गहरा लगा है। सिर्फ मौत नहीं हुई है, किसी ने खून कर दिया उनका। खून? हाँ, ये दोनों लड़कियां नकली नोटों का धंधा करती थी और शायद उसी वजह से उनका खून भी हो गया। नकली नोटों का बिजनेस? दिखने में तो वो बहुत ही शरीफ लगती थी, पर उन्होंने ये नकली नोट का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? जी, उनको देखकर हमने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया कि वो ऐसा काम करती होंगी। यहाँ तो बड़ा मन लगा के काम करती थी। अनिकेत, अनिकेत, जब तक मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी सेट कंप्लीट कैसे होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने यहाँ एक कॉफिन रखी थी, एक मम्मी की कॉफिन, जिसमें हीरोइन छुपेगी। वो मम्मी रखने वाला बॉक्स मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। तो कहाँ गया वो? सुना है किसी ने भेज दिया यहाँ से। भेज दिया? क्यों? जिस चीज की यहाँ पे जरूरत थी उसे भेज दिया? किसने भेज दिया वो मम्मी का कास्केट यहाँ से? हाँ? जो लोग सामान लोड कर रहे थे ट्रक में, जरा उन्हें बुलाओ। साहब, उनमें से एक आदमी है यहाँ पे, बाकी सब तो सामान के साथ चले गए। बुलाओ उसे। ठीक है सर। मैंने भी प्रॉपर्टी रूम में सबसे पूछा, मगर कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं। आजा। किसने भिजवाया वो मम्मी का कास्केट यहाँ से? हाँ? उसकी जरूरत तो यहाँ पे थी। किसने बोला तुम्हें भेजने के लिए? हाँ? बोल। तुमने भेजा? क्या था उस कास्केट में? हाँ? क्या था उस कास्केट में? उस कास्केट में क्या था? आखिरी बार पूछा। बोल 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 बोल। बहुत भाग लिया। बता क्या था उस कास्केट में, नहीं तो छोड़ दूंगा नीचे। छोड़ो। हाँ, छोड़ दो। हाँ? कहाँ भेजा उस कास्केट को? यही वो ट्रक है जिसमें वो कास्केट वाले बॉक्सेस रखे थे मम्मी इसके। ट्रक तो खाली है। सर, ये वही लोग हैं सर जिन्होंने मम्मी वाला बॉक्स ट्रक में रखा था। आजा। रुक। बॉक्स का क्या किया जिसमें मम्मी रखी? हाँ? रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। रुक! अरे रुक जा! कहां भाग रहा है? रुक जा! वो मम्मी वाला बॉक्स कहां पे छुपा के रखा है तुमने? बताओ। देखो, दया से आ जाएंगे, फिर बताना मुश्किल होगा कि क्या होगा तुम्हारे साथ। समझे? दया हो या और कोई आने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो पियानिस्ट है, पियानिस्ट। मुंह के अंदर दांतों का पियानो बजाते, समझे? अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसे सब कुछ पता है सर, सब पता है इसे। जब दया का हाथ पड़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। बॉक्स कहाँ है? वो बॉक्स हमने पूल में डाल दिया। पूल में डाल दिया? किसने कहा था पूल में डालने के लिए? डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने। चलिए, इन पर नजर रखना। दोनों ने गुनाह तो कर लिया, लेकिन अंजाम के बारे में सोचा नहीं।
इतनी दोनों कहाँ गए? दोनों को हथकड़ियां लगा दी सर, गाड़ी में बैठे। जिंदा ही है। काजल, काजल, काजल उठो, काजल। थिएटर की आड़ में नकली नोटों का धंधा करते हो। थिएटर जैसी सुंदर कला को बदनाम करके रख दिया तुम लोगों ने। एक तो नकली नोटों का धंधा, ऊपर से एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप किया। सर, अगर आप लोग वक्त पर नहीं आते तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं होती। इन लोगों ने तो मुझे मार ही दिया था। कहाँ पे बातें ये नकली नोट? और कौन कौन लोग हैं तुम लोग के साथ में? हाँ? सर, ये नकली नोट का काम ज्यादातर वो साक्षी और परिणीता ही करते थे। उन लोगों ने नोट किस किस को कहाँ कहाँ बांटे हमें नहीं पता सर। एजेंट्स भी उन्होंने बाहर खुद ही तैयार किए हैं। हमारा काम सिर्फ नकली नोट पहुंचाना था उसे, लेकिन मार्केट में चला उनका काम था। वो दोनों हमारे लिए सब कुछ थे, एजेंट, मैनेजर, सब कुछ। लेकिन उसके बाद साक्षी ने हमारे साथ गद्दारी की। उसने हमें यह नहीं बताया कि उसकी कोई दोस्त सीआईडी ऑफिसर है। हम लोग एक्चुअली डर गए थे सर, हमें लगा हम कहीं पकड़े ना जाएं। और फिर एक दिन अचानक उनके एजेंट ने फोन किया वो नकली नोटों के बंडल के लिए। वो पूछ रहा था वो मिला कि नहीं। तो तुम समझ गए कि साक्षी ने कुछ गड़बड़ की है उस नोटों के पार्सल के साथ, है ना? सर, साक्षी ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। शादी के लिए जो पैसे मैंने निकाले थे उसने उन पैसों को भी नकली नोट्स के साथ बदल दिया। साक्षी को क्यों मारा तुम लोगों ने? उसके मन में लालच आ गया था। वो एकदम से अमीर बनना चाहती थी। छुप के बैठी थी सीआईडी वालों के घर में और वहीं से अकेले में नकली नोटों का कारोबार चला रही थी। पता कैसे चला तुम्हें साक्षी के बारे में? बताओ। एक दिन हम लोगों ने परिणीता का पीछा किया और उसे पकड़कर जब मारा पीटा तो उसने हमें साक्षी का पता बता दिया। सर, साक्षी को मारने के लिए जब ये लोग मेरे घर पहुंचे तो मैंने इन लोगों को देख लिया, तो इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। मगर तुम तो जयपुर गई थी ना? हाँ सर, साक्षी को परिणीता ने मैसेज किया था कि उसकी जान खतरे में है। तभी साक्षी ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। और मैं लौट आई सर। मगर तब तक साक्षी को मार दिया था इन लोगों ने। हाँ सर। तुम लोगों ने परिणीता को क्यों मारा? क्योंकि वो हमसे भाग रही थी। हमें लगा कि अगर वो पकड़ी गई तो सब कुछ उगल देगी और हम लोग फंस जाएंगे। तो तुमने उसे भी मार दिया? हाँ। पैसे की लालच में क्या क्या नहीं किया तुम दोनों ने। दो खून किए, नकली नोटों का धंधा किया, एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप किया। तुम्हारे बाप का खड़ा तो भर गया। अब फांसी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे बोलो तो बाहर से तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूं मैं। राजा की तरह आराम से सो रहे। अरे भाई उठ जाओ, अटेंडेंस लगानी है सबकी। अरे कान भी बंद कर लिया क्या? अरे एक बार बोला ना तेरे को उठने के लिए। क्या हो गया दोनों को? अरे गार्ड इधर आओ जरा। क्या हुआ? अरे ये अंदर देखो तो, ये दोनों हिल ही नहीं रहे। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़ क्या होनी है? अरे उठना नहीं चाहता और क्या? तो रुको इधर, मैं देखता हूँ। अरे विजय कहाँ गया? खून, अमित का खून।
सर ये है वो कोठरी जहां हमने विजय को और अमित को रखा था। अच्छा, सचिन, किसी तेज हथियार से गला काटा है। सर ये तेज धार वाली चीज जेल में आई कहां से होगी? जेल में स्टील के चम्मच वगैरह तो मिलते ही है, वैसे किसी चीज को अच्छे से तेज धार बना लिया। एक्सक्यूज मी सर। सर ये हमारे वार्डन राकेश। राकेश, राकेश, एक बात बताओ, क्या इन लोगों के बीच में कोई आपसी दुश्मनी थी? कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं सर, विजय हमेशा चुपचाप शांत रहता था। अच्छा, जब ये सब हुआ तब यहां पर ड्यूटी पे कौन था? 2 गार्ड्स थे सर। बुलाओ उन्हें। जी अभी बुलाता हूं। सर ये रहे वो 2 गार्ड्स। तुम दोनों ड्यूटी पर थे, क्या हुआ यहां पर बताओ। सर जब मैं सारे सेल चेक करके गया तो विजय वहां चुपचाप पड़ा हुआ था, और अंदर जाकर देखा तो सब नाटक था, वहां था ही नहीं। इसका मतलब चेकिंग से पहले ही वो निकल गया। तुम लोगों की ड्यूटी कब चेंज होती है? ठीक शाम 8:30 बजे ड्यूटी चेंज होती है, और 10 मिनट का समय मिलता है पुराने गार्ड को निकलने के लिए और नए गार्ड को पोजीशन लेने के लिए। 10 मिनट का समय है। जी सर। इतना काफी है किसी भी चोर भागने के लिए। सचिन, फ्रेडी, एक काम करो, सेल को अच्छी तरह से चेक करो। देखो देखो यहां पर कोई चोर रास्ता है क्या बाहर भागने के लिए? ये क्या है? जरा सीढ़ी लेकर आओ, घुस जाओ इस डक में, देखो कहां बाहर निकलता है। संभाल के। तो ये है बाहर निकलने का रास्ता। हाँ सर, सर ये रास्ता सीधा टेरेस पे आता है सर। ओके सर। यहीं से भागा है वो, यहीं से। वो क्या है देखो जरा। एक मिनट सर। सर ये तो कैदी की यूनिफॉर्म से सर। हाँ, इसका मतलब है विजय ने कपड़े यहां पर बदले तो भाग गया। लेकिन सर उसके पास पहनने के लिए दूसरे कपड़े आए कहां से होंगे? फ्रेडी, जेल में कैदी को सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं। ये कपड़े सिर्फ एक ही जोड़ी। यही मैं सोच रहा हूं कि अगर विजय ने ये कपड़े यहाँ पर बदले तो वो कौन से कपड़े पहन कर गया होगा और किसने दिए होंगे उसे वो कपड़े। सर कपड़े छुपाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जेल के एंट्रेंस पे कपड़े तो रखवा लिए जाते हैं। एक काम करो, या जितने भी गार्ड्स ड्यूटी पर थे सबको बुलाओ सब। यस सर। फ्रेडी, ये विजय गार्ड का यूनिफॉर्म पहनकर भागा होगा। हाँ सर, 8:30 बजे के आसपास भागा है वो, और 8:30 बजे सभी गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होती है। सर इसका मतलब है कि उसको भगाने में किसी गार्ड का भी हाथ है। हाँ, हो सकता है। तुम्हारी नाक के नीचे से कैदी यहां से भागा और हमें शक है कि उसकी मदद की है तुम लोगों ने या तुम में से किसी एक ने। तुम्हारा यूनिफॉर्म पहनकर भागा है, एक गार्ड का यूनिफॉर्म, समझे? सर हम में से कोई? और हम ऐसा क्यों करेंगे? ये तो वही बताएगा जिसने ये किया है। देखो, अपराधी का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि अपराध करने वाला। जिसने भी उसे यूनिफॉर्म दिया
खुद बाहर आए या फिर हमें बाहर निकालना पड़ेगा उसे। देखो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपने आप सामने आ जाओ, समझे? अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को कितनी जोड़ी यूनिफॉर्म मिल गई? सर 2 जोड़ी। 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, है ना? जाओ अभी इसी वक्त और दूसरी जोड़ी यूनिफॉर्म लेकर आओ। जाओ जल्दी। हेलो 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 क्यों हंसा के भाग गया मुझे, अब फोन भी नहीं उठा रहा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? किससे बात कर रहा था फोन पे? बोल। मुझे माफ कर दो सर, मुझसे गलती हुई। गलती हो गई तुझसे। तूने ही अपनी यूनिफॉर्म दी थी ना विजय को कि वो उसे पहन के निकल सके यहाँ से। तुम्हारी सिक्योरिटी वाले कपड़े पहनकर भागा ना वो यहाँ से? हाँ सर, इस काम के लिए उस आदमी ने हमें बहुत पैसे दिए थे, मैं लालच में आ गया था सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। कौन है वो? किसने दिए थे पैसे? मनोज, उसका नाम मनोज था सर। मनोज? अच्छा, मनोज के घर का पता दो हमें, अरेस्ट करो इसे। सर ये वही एड्रेस है जो उस गार्ड ने हमें दिया था। देखते हैं, शायद मनोज अंदर ही हो। माय गॉड, गला काट के मारा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेल में अमित को मारा गया था। उसका खून भी ताजा है, लगता है कुछ घंटों पहले ही मौत हुई है। लाइट का स्विच कहाँ है? तो ये है खूनी का हथियार, चम्मच को धार देके चाकू जैसा बना दिया है और फिर इससे गला काट दिया। शायद अमित को भी ऐसे ही मारा गया है। सर मतलब इस विजय ने ही मनोज का भी खून किया है? और सर इस मनोज ने ही तो विजय को जेल से भागने में मदद की थी। अगर गार्ड की बात माने तो ये तो थी। मतलब विजय जेल से भाग के यहाँ आया मनोज से मिलने और फिर इसका ही खून करके भाग गया। मगर सर जेल से भागने के बाद कहीं छुपने की बजाय वो इस आदमी के पास आ गया जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की और वो इसी को मारकर भाग गया। ऐसा क्यों? शायद कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता होगा। काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो, कोई भी उंगलियों के निशान मिले उठा लो। yes. मनोज और विजय। सर दर्शन, सर ये देखिए विजय और मनोज के फोटोग्राफ्स। सर इन पिक्चर्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। सर शायद ये दोस्त थे। अच्छी बात है, फोटो से तो अच्छे दोस्त दिख रहे हैं, फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का खून कर दिया, क्यों? कोई ना कोई बड़ी वजह तो होगी ताशा। एक ये है वो वजह। सर ये तो
किसी बिल्डिंग का प्लान लगता है। ब्लूप्रिंट है किसी बिल्डिंग का। शायद विजय का अगला निशाना यही है। जल्दी से जल्दी हमें ये जगह ढूंढनी होगी। अच्छा, जरा दूसरा नक्शा देना था। ये नक्शा तो बिल्कुल जेल का है ही नहीं, बिल्कुल ही अलग है। तो फिर सर ये नक्शा कहाँ का हो सकता है? तो मुझे लगता है ये विजय जिस जगह को अपना अगला निशाना बनाना चाहता है, ये नक्शा वहां का होगा सर। शायद इस जगह पे वो चोरी करने वाला होगा। जहां का भी नक्शा है, इसकी दीवारें काफी ऊंची, करीब 40 फीट की, और ये दो जगह, ये यहाँ और यहाँ, काफी सिक्योरिटी है। हाँ सर। सर देखने से ये घर का नक्शा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई किला हो सर। हाँ सचिन, ये बिल्डिंग में 2 फ्लोर हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे यहाँ पे ये बड़ा सा हॉल है। इसके दरवाजे स्टील के हैं। इतना सब बनाया हुआ है, एक एक चीज बहुत बारीकी से बनाई गई है। सर इस विजय ने कोई बड़ी प्लानिंग की है सर, कोई बड़ी स्कीम। शायद कोई बड़ा हाथ मारने वाला होगा सर। ये उसका अगला निशाना ही है। कोई बैंक या फिर कोई म्यूजियम भी हो सकता है। सचिन एक काम करो, इस नक्शे की कॉपी बनाकर शहर में जितने भी म्यूजियम्स और बैंक्स हैं सब में भेज दो। पता चल जाएगा किस जगह का नक्शा है। सर मनोज के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसके रिपोर्ट्स आ गए हैं। सही है। उस तेज धार वाले चम्मच पर जिससे मनोज का खून किया गया था और घर पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब पर विजय के ही उंगलियों के निशान हैं। विजय के ही है, तो इसका मतलब है खून विजय ने नहीं किया। विजय ने अपने दोस्त का खून क्यों किया? तो दोनों पुराने दोस्त थे और पुराने मुजरिम भी। एक साथ मिलकर काफी चोरियां की हैं, कम से कम 7 चोरी तो की है। अभिजीत 2 साल पहले उनकी दोस्ती टूट गई थी। हाँ, क्यों? सर शहर के एक बड़े बैंक में डाका डालने गए थे। उसके बाद दोनों के दोनों इंडिया छोड़ के मैक्सिको जाने वाले थे। जिस समय ये लोग लूट रहे थे तो मनोज के हाथ में जो टिकट्स थे बाहर जाने के, वहीं गिर गए, दोनों फंस गए। अच्छा। और उसके बाद सर विजय ने कभी मनोज के साथ काम किया ही नहीं। पर सर पूरे 2 साल बाद क्यों मारा उसने मनोज को? तो शायद इस नक्शे की वजह से खून किया होगा। सर एक जगह का नक्शा है जो उस ब्लूप्रिंट से बिल्कुल मैच करता है सर। अच्छा, कौन सी जगह है? वो एक म्यूजियम है सर, जहाँ पे बहुत पुरानी चीजें रखी हुई, और चीजें इतनी पुरानी हैं कि उसकी सही कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है सर। और ये चीजें लगभग करोड़ों की होंगी सर। और एक बात और, वहां 3 दिन पहले अभी चोरी हुई। वहां 3 दिन पहले चोरी हुई है? चल के देखना ही चाहिए इस जगह को। हम लोग सीआईडी से। हेलो सर, आई एम नेहा, इस म्यूजियम की मैनेजर। सर मैं विक्रांत, यहाँ की सिक्योरिटी देखता हूँ। देखिए हुआ कुछ ऐसा है कि एक खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गया है और उसके दोस्त के घर से हमें इस म्यूजियम का नक्शा मिला है। उस नक्शे में साफ साफ दिखाया गया कि कौन सी चीज कहाँ पे है। और जो चोरी यहाँ पे हुई है शायद उसी ने की है। आप जरा हमें वहां लेके चलिए जहाँ पे ये चोरी हुई। जी सर, आइए आइए। इतना सामान चोर छोड़ के चले गए क्या? वो जो कुछ ले गए हैं वो ही इतना है कि ये सब उठाने के लिए उनके पास जगह ही नहीं बची होगी। अच्छा, बहुत कीमती सामान था क्या अंदर? जी हाँ सर, पुराने ज़माने के सोने चांदी और हीरो के कीमती जेवरात थे। मोहनजोदारो के टाइम के सिक्के थे, उनकी कीमत तो लगाई नहीं जा सकती सर। 5000 साल पुराने थे। तो वो चोर यहाँ अंदर घुसे कैसे? सर अभी तक यही समझ में नहीं आया कि सर वो लोग अंदर कैसे आए, जबकि ना कोई दरवाजा टूटा है ना कोई खिड़की। पता नहीं कहां से आए और किधर से गए। ये यहाँ जो कैमरा लगा है ये सब बंद है क्या? नहीं सर, ये सब चल रहे हैं सर, मगर उन लोगों ने सर इस कैमरे के सामने इस जगह की एक फोटो रख दी और कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड लोग यहाँ क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। पर यहाँ तो ये इंफ्रारेड सेंसर्स भी लगे हुए हैं। जी सर। इससे अलार्म एक्टिवेट होता है ना? जी। तो
तो फिर अलार्म बजा क्यों नहीं? पता नहीं सर क्यों नहीं बजा। ये सेंसर्स काम तो कर रहे हैं? जी सर। तो बड़ी अजीब बात है, इस सेंसर से लड़कियों के डिओड्रेंट की खुशबू आ रही। खुशबू आ तो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी गैंग में कोई लड़की भी शामिल है? हो सकता है। सेंसर पे जेओ मार दिया, सेंसर ने काम करना ही बंद कर दिया। अच्छा दिमाग लगाया। ये चोर को ज्यादा ही पढ़े लिखे लगते हैं। सर, इस तिजोरी को खोलना इतना आसान काम नहीं है। इस तिजोरी के ताले को खोलने के लिए पूरे 20 नंबर का कोड लगता है। पता नहीं कैसे उन लोगों को इसका कोड पता चल गया। 20? मियां जी, ये जो छेद दिख रहा है दीवार में, ये पहले से ऐसी है? नो सर, मैंने तो पहले कभी इसको देखा भी नहीं। कैमरा? अब ये चोरों ने ये कैमरा यहाँ पे फिट कर दिया होगा, और जब किसी ने ये तिजोरी खोली तो वो पासवर्ड इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, आसानी से तिजोरी खोल ली। मियां जी, जब यहाँ पे चोरी हुई थी, आप लोगों के अलावा इस वॉल्ट रूम में कोई और भी आया था? यस सर, इस कमरे का एसी खराब हो गया था, उसे ठीक करने के लिए लोग आए थे। एसी खराब हो गया? ओहो। आपके पास ऊपर चढ़ने के लिए वो सीढ़ी वगैरह है? जी सर। चलाइए। जी। विवेक, चेक करो इसका वेंटिलेटर। तो ये नीचे वाला ग्रिल ठीक से बिठाया नहीं है, ये देखिए। ग्रिल लूज है। ये जो एसी का वेंटिलेटर है, ये कहाँ पे जाके खुलता है? एसी का सेंट्रल प्लांट तो बिल्कुल ठीक है, पर कहीं ना कहीं तो डक्ट खुला ही होना चाहिए। ये रहा सर, यहाँ पे खुला है। यहां से गए हैं वो लोग अंदर। अभिजीत, इस दीवार की ऊंचाई कम से कम 20 फीट तो होगी, और इतनी ऊंचाई से छलांग लगा के अंदर आना या बाहर जाना जरा मुश्किल लगता है। दीवार से नहीं आए तो फिर कहां से आए? कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। दीवार के उस तरफ इतने सारे गार्ड्स हैं कि उनकी नजर से बच के निकलना तो और भी मुश्किल लगता है। बस फिर गुस्से कहां से? अभिजीत, हम सोच रहे थे कि कूद के कहां से गया वो, मगर वो तो दुबक के निकला है। ये देखो, ऐसा लगता है कि वो इस ड्रेनेज में से बाहर निकल गया। सर, जो लोग एसी ठीक करने आए थे, मैं उनके नंबर लगा रही हूँ, लेकिन उनमें से किसी का नंबर नहीं मिल रहा है। फोन लगेगा भी नहीं नेहा जी, क्योंकि वो लोग सब लोग नकली थे। एसी से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। वो लोग शायद विजय और उसके साथी थे। वो लोग अपना छोटा सा कैमरा लगा के चले गए और फिर दोबारा आके चोरी करके निकल गए इस ड्रेनेज में से। एक काम करते हैं, इस ड्रेनेज का नक्शा मंगवा लेते हैं, देखते हैं ये ड्रेनेज कहाँ कहाँ खुलता है। ताशा, ये चोर बड़ा शातिर है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद आसानी से चोरी करके निकल गया। और चोरी में ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है जो आसानी से नहीं मिलती, दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है। तो ताशा, ये मैप, ये म्यूजियम का मैप, ये तो हमें मनोज के घर से मिला था ना। इसका मतलब है कि विजय से चोरी किसी और ने करवाई थी। बस सर, 3 दिन पहले इस म्यूजियम में इतनी बड़ी चोरी करने के बाद एक फार्म हाउस में एक छोटी सी चोरी करने गया हो, क्यों? उसका दिमाग खराब है क्या? हाँ, फार्म हाउस में चोरी करने जैसा कुछ था भी नहीं। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा अलग। अच्छा, वो बिल्डिंग के पाइपलाइन का जो नक्शा है, जरा देना तो। यस।
ये देखो, गार्डन में से पाइपलाइन शुरू होती है और 4 अलग अलग दिशा में जाती है। चारों तरफ सर बिल्डिंग और ऑफिसेज भी हैं। तो कहीं इन बिल्डिंग और ऑफिसेज में सिक्योरिटी सिस्टम कैमरा तो नहीं लगे? शायद उनकी रिकॉर्डिंग हमारे काम आ जाए। कैमरे तो लगे ही होंगे। 2 बातें, इस बिल्डिंग्स और ऑफिसेज में जाकर पता लगाओ इस सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरा और रिकॉर्डिंग्स के बारे में, और शहर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं उन सब में जाकर के पूछताछ करनी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि ये जो चोरी में इस्तेमाल किया गया सामान है किस दुकान से खरीदा गया है। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस सर। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। श्योर सर, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। आपको जैसा कैमरा चाहिए वैसा कैमरा मिलेगा यहाँ पे। नहीं, हमें कैमरा नहीं चाहिए। फिर? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये बताइए कि आपके यहाँ वो छोटे छोटे कैमरास मिलते हैं जिसमें ट्रांसमीटर फिट होता है, जिसके थ्रू आप फोटोज बाहर भेजते हैं? 1 मिनट में आपको बताती हूँ हम किसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे कैमरास। अरे ये कैमरा, ये आप कैसे खरीदा गया? ये कैमरा हमारे यहाँ से ही खरीदा गया है। अब सीआईडी वाले भी हमारे यहाँ से कैमरा लेने लगे हैं। जी नहीं, सीआईडी नहीं, बल्कि इस कैमरे का इस्तेमाल एक चोर ने किया है। चोर? वो चोर था? याद है वो कौन था? हाँ हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मुझे बिल्कुल याद है। ऐसा क्या अजीब था उसमें? अजीब नहीं सर, वो हमारे यहाँ आया था, उसने दुनिया का सबसे छोटा कैमरा मांगा था। ये कैमरा काफी महंगा आता है सर। वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था, तो मैंने उसे बाहर से मंगवा कर दे दिया सर। वो आदमी दिखता कैसा था? जी वो सर, उसके भूरे रंग की दाढ़ी थी और भूरे बाल थे, और वो हमारे यहाँ 3 बार आया था और हमेशा चेहरे पे काला चश्मा लगाया करता था। पूरी दाढ़ी और पूरे बाल? इसका मतलब वो चेहरा बदल के आया था, हा? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें और कुछ याद है? क्या देखा तुमने? हाँ सर, एक चीज थी, उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था। हाथ पे टैटू? किस चीज का टैटू बना था? मेरे ख्याल से ड्रैगन का था। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये हमारा ये फोन नंबर रखिए अपने पास, और ये आदमी अगर दोबारा आपके यहाँ आता है तो हमें तुरंत फोन कीजिए। जी सर, जरूर करूंगा। ये अच्छा, वो चारों ड्रेनेज पाइप के सिक्योरिटी सिस्टम कैमरास का फुटेज मिल गया? हाँ सर, चारों तरफ 14 कैमरास लगाए गए थे, उन सब की रिकॉर्डिंग्स मिल गई। 14 कैमरा? क्या हुआ अभिजीत, कुछ मिला क्या? सर कुछ तो मिला है, ये देखिए। 1 मिनट अभिजीत, जरा पॉज करके रिवाइंड करो। ये देख, ये वैन इतनी देर से यहां पर खड़ी थी, बिल्कुल उसके नीचे ये ड्रेनेज का कवर है। इसका मतलब है चोर यहीं से भागा है। और यहां से निकलकर वो सीधे वैन में बैठ के फरार हो गया सर। आसपास किसी को वो पता भी नहीं चला होगा। वैन का नंबर तो दिख रहा है, इससे मालिक तक पहुंचा जा सकता है। संभाल के, कुछ भी हो सकता है। जी कहिए। मिस्टर विकास जी, आपकी वैन का नंबर MS20119 है? जी हाँ, आप कौन? हम लोग सीआईडी से। चोरी के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सीआईडी? चोरी? 3 दिन पहले एक चोरी हुई थी, इसमें आपकी वैन का इस्तेमाल किया गया है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा किसी भी चोरी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, चोरी से नहीं तो कम से कम चोरों से तो होगा, है? नहीं सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ, 4 दिन पहले मेरी वैन चोरी हुई थी, वो भी मेरे घर से। 4 दिन पहले गाड़ी चोरी हो गई? किस टाइम की बात है? उस वक्त करीबन रात के 8 बजे थे।
तुमने गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना? जरा वो रिपोर्ट दिखाना। नहीं, रिपोर्ट तो मैंने नहीं लिखवाई। क्या? गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? क्यों? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गाड़ी किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है? रिपोर्ट तो लिखवानी चाहिए थी। वो एक्चुअली गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर्स नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा रिपोर्ट लिखवा के क्या फायदा होता, ना तो गाड़ी मिलती ना कोई पैसे मिलते। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हें गाड़ी वापस नहीं मिलती? कोई चांस ही नहीं था मैडम, हमारी पुलिस तो। अच्छा, गलती तुम्हारी और उसमें भी दोषी हम हैं? सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। ये जो लोग तुम्हारी गाड़ी लेके गए उनको देखा था तुमने? जी नहीं, किसी को नहीं देखता है। कुछ तो देखा होगा। नहीं सर, मेरे नाक के नीचे से मेरी वैन भी चोरी करके ले गए और यहाँ कचरा भी फेंक गए। कचरा? कैसा कचरा? वो जाते जाते कुछ खाने के रैपर्स, नैपकिन्स, ये सारी चीजें यहाँ फेंक गए। तो वो सब कहाँ है? कहीं तुमने भी तो नहीं फेंक दिया? नहीं सर, वो पीछे कचरे के डब्बे में मैंने डाल दिया। जरा दिखाओ। जी आइए सर। सर ये पीली वाली प्लास्टिक। अच्छा, देखो जरा। सर ये देखिए बिल। टिकोलो बर्गर मलाट। चलो देखते हैं किसने खाया ये बर्गर। हेलो सर, मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? देखिए, ऑर्डर छोड़िए, हमें कुछ और काम है। हम लोग यहाँ खाने नहीं आए। क्या काम है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? इस बिल को देखिए। हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने ये ऑर्डर दिया था। ये बिल 4 दिन पुराना है। 4 दिन पहले का ऑर्डर? सर यहाँ पर तो इतने कस्टमर्स आते हैं, हर एक को याद रखना बहुत मुश्किल है। ये जो आपके यहाँ कैमरा लगा है, इसकी फुटेज देख सकते हैं? इसे पता चल जाएगा कौन आया कौन गया। हाँ सर, पर वो आदमी शायद आपको कैमरा में नहीं दिखाई देगा। कैमरे पे आदमी नहीं दिखेगा? क्यों? ये कैमरे बंद करके रखे हैं क्या? नहीं सर, कैमरा तो 24 घंटे चालू है, पर ये जो बिल आप लाए हैं वो फोन पर दिए हुए ऑर्डर का है। मतलब किसी ने घर बैठकर ये ऑर्डर दिया हुआ है। होम डिलीवरी है? फिर तो आपने ये ऑर्डर कहाँ भेजा आपको मालूम होगा। एड्रेस वेड्रेस तो रखते ही होंगे ना? हाँ सर, एड्रेस तो लिखा होगा, क्योंकि इस पर जो कोड है वो हमारे रेगुलर कस्टमर का है। मैं अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ सर, 303 मार्च विला अपार्टमेंट, 2nd क्रॉस लेन, कांदिवली। बर्गर खा के गाड़ी चुराई इसने। देखें अब क्या कर रहा है। सर ये वही जगह है जो उस बर्गर वाले ने बताई थी सर। ताला लगा है। भाग गया लगता है, हमारे आने का पता चल गया होगा। तोड़ दो दरवाजा। घर को अच्छी तरह से चेक करो। साहब। हाँ संजय, ये देखिए कुछ नक्शे। म्यूजियम का नक्शा? बस ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा। हाँ सर, ये देखिए सर, एंटिक गैलरी का सीवेज प्लान। एंटिक गैलरी का सीवेज प्लान। ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। बिल्डिंग में कहां से घुसना है, कैसे भागना है, सबका नक्शा बनाया है इन्होंने। सर,
पढ़ो सर, पढ़ो। फाइल, फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स किसके हो सकते हैं सर? तो किसके हो सकते हैं ये तो अब साळुंख ही बताएगा। तो लाश किसकी हो सकती है? या तो विजय के किसी दोस्त की या फिर उसके गैंग के किसी दुश्मन की। मगर सर, हमें उस घर में जो फाइल मिली है उसमें जो उंगलियों के निशान है, ऐसे किसी के फिंगरप्रिंट्स को ये संभाल के क्यों रखेगी? एक बार ये पता चल जाए कि वो उंगलियों के निशान हैं किसके, तो वो भी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा नहीं अभिजीत, पता चल गया है। पता चल गया? पता चल गया किसकी उंगलियों के निशान है? किसके? विजय की उंगलियों के निशान। विजय की उंगलियों के निशान? मतलब विजय की उंगलियों के निशान संभाल कर रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और उसकी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल कर रहा हो अपने फायदे के लिए? और शायद इसलिए घर के कोने कोने में विजय की उंगलियों के निशान मिल रहे थे। हाँ सर, वरना इतना शातिर चोर सब जगह पे अपनी उंगलियों के निशान छोड़ने की गलती क्यों करेगा? मतलब ये खून विजय ने नहीं किया, किसी और ने खून किया और विजय को फंसा दिया। ये तो विजय खुद बता सकता है या फिर विजय के गैंग का कोई आदमी। सड़क के वो जो हमें लाश मिली थी उसके बारे में क्या पता चला? बस मैंने वो लाश अच्छी तरह से चेक की है। मुझे उसकी उंगलियों में लकड़ी का बुरादा मिला है, सॉडस्ट, और उसके हाथ और पैर पर काटने के निशान, जैसे कोई तेज धार वाली आरी से धीरे धीरे काटने से बनते हैं। बस मुझे लगता है यह आदमी कोई कारपेंटर रहा होगा। कारपेंटर? सर, कारपेंटर का चोरों से क्या लेना देना? हो सकता है इस कारपेंटर को विजय के प्लान के बारे में पता चल गया, इसलिए मारा गया। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर पहले हमें इस कारपेंटर की पहचान ढूंढनी चाहिए। इस कारपेंटर के फोटोग्राफ्स छपवा दो पेपर्स में, कोई ना कोई तो पहचानेगा इसे। सर, यही वो दुकान है जहाँ से फोन आया था। फोन किसने किया था? सर, पिंटू नाम के एक आदमी है, वो उसी कारपेंटर के साथ काम करने वाला आदमी है। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। पिंटू? नमस्ते साहब, आप ही ने पेपर में ऐड दिया था ना सर? फोटो मेरे साहब की है, रवि साहब, इस दुकान के मालिक हैं सर। तुम जरा ये फोटो देखो। इस आदमी को देखा यहाँ पे पहले कभी? ये तो विजय साहब है, रवि साहब के दोस्त। पर साहब क्या बात है, मेरे रवि साहब ठीक तो है ना? अभी तक दुकान पर भी नहीं आए वो। देखो, तुम्हारे रवि साहब का खून हो गया है। क्या? उनकी लाश हमें उनके घर पे मिली। रवि साहब का खून हो गया? उन्हें कोई क्यों मारेगा साहब? हम भी वही पता लगा रहे हैं। ये या तो उनके किसी दुश्मन का या फिर दोस्त का काम हो सकता है जो उनकी जान के पीछे पड़ा था। आपका मतलब विजय साहब ने मारा रवि साहब को? हो सकता है। अच्छा ये बताओ, ये विजय कब आया था तुम्हारी दुकान पे? 3 दिन पहले आए थे साहब। वो पीछे वाले कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे दोनों। पीछे वाले कमरे में? तुमने सुना क्या बात कर रहे थे? किसी बात को लेकर झगड़ा तो नहीं कर रहे थे? नहीं मेम साहब, मैं तो यहाँ बैठकर काम कर रहा था और अंदर क्या बातें हो रही थी मुझे नहीं पता मेम साहब। एक टेबल की डिलीवरी करनी थी, उसी का काम कर रहा था मैं। और ये विजय, ये कब तक था यहाँ पे? वो तो कुछ देर में चले गए, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। और रवि सर भी कुछ जल्दी में थे, वो टेबल फार्म हाउस पहुँचाना था ना, और देर भी हो रही थी। फार्म हाउस भिजवाना था? कौन सा फार्म हाउस था वो? 1 मिनट साहब, अभी फार्म हाउस का पता लाके देता हूँ। ये रहा सर। माय गॉड, ये तो वही फार्म हाउस है जहाँ पे चोरी हुई थी। सर, हो ना हो इस विजय का और इस फार्म हाउस का कोई ना कोई संबंध जरूर है। अगर वो वहां पर चोरी करने ना भी गया हो तो भी। इसका जवाब तो उस फार्म हाउस पे जाके ही मिलेगा। इस
कमरे को काफी दिनों से खोला नहीं गया है। विजय इसी कमरे में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तो ये जो कारपेंटर है रवि, उसका जरूर कोई ना कोई लेना देना है इसके साथ। जिस दिन उसने वो टेबल यहाँ पे डिलीवर किया था सर, उसके अगले दिन ही विजय यहाँ से पकड़ा गया था। विवेक, जिस टेबल की तुम बात कर रहे हो ये वही है। सर ये टेबल यहां से खोखला है। इस टेबल में ऐसी कोई चीज छुपा के रखी है जिसे निकालने के लिए विजय आया था। इसे तोड़ देते हैं। कौन है यहाँ? वेलकम मिस्टर विजय, तुम्हारा खेल समाप्त हो गया। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। असाइलम से वापस फार्म हाउस तक आते आते थक गए होंगे। क्यों? सर मुझे फंसाया जा रहा है सर। हर चीज में वो मुझे फंसा रहा है सर। सच क्या है बोलो। सर मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए गए सर। जैसे ही मैंने मूर्तियों को गैलरी से चुराया, मुझे पता चला कि वो लोग मुझे जान से मारने वाले थे सर। इसीलिए मैंने कारपेंटर रवि की मदद ली और इन मूर्तियों को टेबल के अंदर छुपा दिया। हाँ सर, मैं इन मूर्तियों को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। मुझे लगा किसी को यहाँ शक ही नहीं पड़ेगा, फार्म हाउस की टेबल पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं इन मूर्तियों को यहाँ से ले जाऊंगा। जब तुम नहीं मिले तो उन्होंने तुम्हारे दोस्त रवि का खून कर दिया। क्या? सर रवि का खून हो गया? हाँ, तुम्हें मूर्तियों को चुराने के लिए किसने बोला था? कहीं गिरीश वो इंटरनेशनल स्मगलर तो नहीं? हाँ सर वही सर, गिरीश। सर अब क्या होगा सर? तुम गिरीश को फोन करो और उसे बोलो कि ये सब मूर्तियां उसके हवाले करना चाहते हो। हाँ विवेक, जरा ध्यान रखना है इस विजय पे, चिपक कर रहना उसके साथ में। यस सर। उसने धक्का मारा वो गिरीश तो नहीं है? नहीं सर। अगर वो दिखाई दे या किसी भी शक हो तो पहले हमें बताना। रुक जा। बहुत हो चुका है एक्शन और ड्रामा, बाकी की फिल्म जेल में बनाना है। बची हुई जिंदगी तुम लोगों को जेल में बिताना पड़ेगा, समझे? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।